हेलो फ्रेंड्स, मैं नोटराम लोरडी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल कल लोकसभा के चुनाव का ऐलान हो चुका है और लोकसभा के चुनाव के ऐलान के साथ ही लोकसभा की रणभेरी बज चुकी है और ये चुनाव अहम होने वाले हैं। इस वक्त बहुजन समाज के लिए खास तौर से ये चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस मामले को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कल ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि गरीब, मजदूर, पिछड़ा, दलित, जो जुल्म शोषित लोग हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण ये चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव के अंदर बीजेपी के पैसा को हरा कर गरीब आदमी को चुनाव जीतना है, ये अति महत्वपूर्ण होंगे। और इसी को लेकर कल अखिलेश यादव ने भी ट्वीट लिखा कि ये चुनाव मात्र का ऐलान नहीं है बल्कि गरीबों के लिए परिवर्तन करने का भी एक वक्त आ चुका है। तो और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके और एक पत्थर लिखकर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया है और सभी विपक्षी दलों को उन्होंने ये लेटर लिख के कहा है कि मेरी एक अनुरोध मान लीजिए कि कोई भी टीवी चैनल्स के जो डिबेट्स होती है उसके अंदर अपने पत्रकार मत भेजिए, अपने जो प्रवक्ता है उनको मत भेजिए। सभी विपक्षी दलों को उन्होंने लेटर लिखा है, समाजवादी पार्टी को, बसपा को, कांग्रेस को, सभी विपक्षी दलों को, तमाम विपक्षी दलों को, नेताओं को उन्होंने चिट्ठी लिखकर एक लेटर लिखा है तेजस्वी यादव में और उन्होंने आह्वान किया है कि आप अपने प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट्स में मत भेजिए। टीवी डिबेट्स के अंदर जानबूझकर बीजेपी के पक्ष में हवा बनाई जाती है और बाकी विपक्ष के दल के जो नेता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, उनको दबाव में बनवाया जाता है, उनको मजबूर वहां पर करवाया जाता है ताकि वो क्या इस मुद्दों पर कहें। और बीच जो चुनाव मीडिया है वो पूरी तरीके से मैनेज हो चुका है। तो तमाम इन चीजों के बीच एक सवाल और खड़ा होता है और वो खड़ा सवाल ये है कि ये वे चुनाव जो होने जा रहे हैं ये लोकतंत्र के बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर की आखिरी निशानी को बचाने के लिए, उनके बनाए हुए कानून अधिकारों को बचाने के लिए, बहुजन समाज के लिए ये खास तौर से अति महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि पिछले 5 सालों के अंदर 2014 से लेकर 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर बहुजन समाज ने सबसे ज्यादा अत्याचार सहे। पिछले दिनों एक आई रिपोर्ट के मुताबिक भी यह सामने आया था कि दलितों पर अत्याचार का जो आकलन है, दलितों से नफरत करने का जो आकलन है, दलितों से जितनी नफरत या घृणा की जाती है वो मुसलमानों से भी ज्यादा हो चुकी है। तो पिछले 5 सालों में जितनी नफरत से मुसलमानों को नहीं देखा जाता उतनी से भी ज्यादा दलितों को देखा जा रहा है। तो ये अति महत्वपूर्ण चुनाव है वो बहुजन समाज के लिए हो चुके हैं। बहुजन समाज के इन 5 सालों के अंदर उन्होंने रोहित वेमुला का कांड देखा है जिसमें उन्होंने अपने छात्र को खोया, होनहार छात्रों को खोया है। इस बहुजन समाज ने अपने एक बेटे को खोया, उसको दर्द है, जिसने मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की आह्वान किया था। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात हम अगर देखने की कोशिश करें तो सहारनपुर जैसा कांड हुआ जिसके अंदर हजारों दलितों के है वो घर उजड़ गए थे। इसके बाद उना का वो कांड देखा जिसके अंदर 4 दलितों को बेरहमी से पीटा गया और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा SC/ST का 2 अप्रैल का जो आंदोलन था उसको भी बहुजन समाज ने देखा है। इसके अलावा 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली का जो मामला है उसको भी बहुजन समाज ने देखा है। तो तमाम ये जो दल है उन्होंने अपने हिसाब से ये जो मुसीबतें जो आई है बहुजन समाज पर, ये बहुजन समाज ने अपने हिसाब से झेली है। तो ये चुनाव जो है वो संविधान को बचाने के लिए और संविधान का सबसे ज्यादा संतुलन और संविधान की रक्षा करने का अगर किसी के पास ताकत है और जो संविधान की महती आवश्यकता को एक इंसान समझता है तो वो बहुजन समाज है। बहुजन समाज को ये आज इस बात का ऐलान है और एहसास भी है कि जब तक संविधान जिंदा है तब तक ही बहुजन समाज के पास ये संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक अधिकार है और आज वो जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की बदौलत कर रहा है। अगर जिस दिन संविधान ना रहा उस दिन बहुजन समाज के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस बात को बहुजन समाज अति अच्छी तरीके से समझता है और शायद इसी बातों को लेकर बहुजन समाज के पास इस चुनाव के अंदर जैसे भी करके बीजेपी को रोकना, उसको सत्ता में आने से रोकने के लिए प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये चुनाव संविधान बचाओ वर्सेज नया संविधान लिखो के बीच भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये चुनाव ऐलान करेंगे कि संविधान बचेगा या नया संविधान लिखा जाएगा। इन संविधानों से इस चुनाव से यह तय होगा कि नागपुर का संविधान लगेगा या बाबा साहब अम्बेडकर का द्वारा लिखा हुआ भारतीय संविधान लागू होगा। तो अति महत्वपूर्ण इन चुनाव के अंदर बहुजन समाज को जानबूझकर, जागकर, सचेत होकर, एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ तमाम अपने गिले शिकवे जो है वो उनको मिटाकर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने चाहिए। और जो भी मजबूत प्रत्याशी है, जिन पार्टियों का नेतृत्व है बहुजन समाज का कोई नेता कर रहा है, उसके साथ आपको होना होगा। जो भी पार्टी आपके क्षेत्र में बहुजन समाज की मजबूत है आपको उसके साथ लगना होगा और उसे महत्वपूर्ण तरीके से जिताना होगा। मैं तमाम जो जितने भी बहुजन समाज के नेता है और उनसे आह्वान करता हूं, पत्रकार है, युवा है,
जितने भी एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, उनको तमाम से आह्वान करता हूं कि वो अपनी सारी गिले शिकवे मतभेद भुलाकर एक बार पार्टी के पक्ष में जिसे भी आप अच्छा लगे बहुजन समाज के लिए एकजुट होकर मतदान करें और बहुजन समाज को बचाएं और इस संविधान को बचाने का है वो कार्य करें। यह अति महत्वपूर्ण चुनाव है और इसके चुनाव बीतने के बाद आपको 5 साल बाद में फिर से मौका मिलेगा और वो किस प्रकार का होगा, क्या होगा, यह आप खुद भी नहीं जानते। आप खुद जानते हैं कि 5 साल में जब आपके साथ आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो सकता है, आपका रोस्टर खत्म कर दिया जाता है, आपका SC/ST एक्ट खत्म कर दिया जा सकता है, तो आने वाले 5 साल बाद क्या हो सकता है। और बीजेपी के एक नहीं बल्कि हजारों नेताओं ने ये ऐलान कर दिया कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो वे संविधान को बदलने का काम करेगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।